वही लड़ाई जो आगे हमारी जारी है, चाहे भ्रष्टाचार की लड़ाई हो, रोजगार की लड़ाई हो, या स्वास्थ्य शिक्षा की लड़ाई हो, या अपने बहन बेटियों की अस्मिता की लड़ाई हो। इन मुद्दों के सहारे क्या बॉबी पंवार टिहरी लोकसभा सीट के सभी समीकरण बदल कर रख देंगे? क्या बॉबी पंवार उत्तराखंड की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने वाले हैं? क्या बॉबी पंवार उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को चुनौती दे पाएंगे? क्या बॉबी पंवार लगातार 2012 से सांसद और इस बार भी बीजेपी की उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह को संसद जाने से रोक पाएंगे? क्या माला राज्यलक्ष्मी शाह के सामने बॉबी पंवार एक चट्टान की तरह खड़े हो पाएंगे? क्या कांग्रेस के भीतर जो राजनीति ना नुकुर वाली चली, प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और उसके बाद अपने सीनियर अनुभवी नेता जोत सिंह गुनसोला को मैदान में उतारा। गुनसोला उम्रदराज हैं, अनुभवी हैं, उनका बेदाग करियर भी रहा है, लेकिन क्या बॉबी पंवार के सामने जोत सिंह गुनसोला मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि बॉबी पंवार इन दिनों युवाओं की राजनीति कर रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में जाकर उत्तराखंड की जुड़ी बातें कर रहे हैं। तो क्या बॉबी पंवार के लिए यह सब आसान होने वाला है? बॉबी पंवार ने जिस तरीके से भर्ती घोटाले समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा और उसके बाद अब राजनीति के दंगल में वो उतरे हैं, टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, कैंपेन उनका शुरू हो चुका है। तो क्या इस मौजूदा राजनीति में बॉबी पंवार फिट बैठेंगे? उनकी जो एक सोच है उत्तराखंड को लेकर या युवाओं को लेकर, क्या युवाओं का समर्थन बॉबी पंवार को मिलेगा? टिहरी संसदीय क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए हम लोगों ने जो जनसंपर्क यात्रा शुरू की थी उसे 2 फेजों में बांटा था। प्रथम चरण जो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और द्वितीय चरण की जो यात्रा थी वो प्रारंभ हुई थी और आज उसका दूसरा दिन था। परंतु चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के उपरांत हम लोगों को ये यात्रा स्थगित करनी पड़ी और मैं उन सभी समर्थकों को कहना चाहूंगा जो आगे की हमारी यात्रा थी, जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज आचार संहिता लागू हुई है और चुनाव की डेट का ऐलान हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अब अपने अपने स्तर पर मजबूती से लोगों के बीच जाएं और हम सबको मजबूत करने के लिए, इस चुनाव को मजबूत करने के लिए आप सभी लोग मेहनत में लग जाइए। रणनीतिक तौर पर बॉबी पंवार मैदान में निकल तो चुके हैं, लेकिन लोकसभा का दायरा बड़ा है, 14 विधानसभा की सीटें हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाना है, इसलिए वो युवाओं से जुड़ भी रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अपना विजन भी बता रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें देखा है वो जानते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा उन्हें वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक युवा और अभिभावक को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि अपने बूथ पर हो ये संकल्प लें कि मेरे बूथ पर मैं खुद प्रत्याशी हूँ और वही लड़ाई जो आगे हमारी जारी है, चाहे भ्रष्टाचार की लड़ाई हो, रोजगार की लड़ाई हो, या स्वास्थ्य शिक्षा की लड़ाई हो, या अपने बहन बेटियों की अस्मिता की लड़ाई हो, इसके साथ मूल निवास भू कानून की लड़ाई हो, इन सभी मुद्दों के साथ हम इस चुनावी मैदान में हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से जनता का सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, इस चुनाव में हम जरूर बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जरूर हम सभी सफल होंगे। बॉबी पंवार ने सियासी करियर शुरू करने के लिए टास्क भले ही टफ लिया हो, लेकिन युवाओं के दम पर उन्हें भरोसा है कि समर्थन मिलेगा। लेकिन ये समर्थन कितना मिलेगा, क्या ये समर्थन जीत वाला होगा, इसे लेकर इंतजार जरूर करना है। लेकिन बॉबी पंवार अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और अब देखना है कि उत्तराखंड के युवा फैसला क्या लेते हैं। मौजूदा राजनीति में जो हालात हैं, टिहरी लोकसभा सीट के जो समीकरण हैं, उन समीकरणों में बॉबी पंवार किस तरीके से आगे बढ़ पाते हैं।